हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट थीम पेज। कैसे अपना फर्स्ट थीम पेज स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट इज थीम पेज। तो ये मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया। आप जैसा कि ये पेज देख रहे हो वेल्थ, ये वेल्थ थीम पेज का एक टाइप है। जो इस नाम पे ये अपना पेज बनाया, उस नाम के कंटेंट को ये बिल्कुल एम्पलीफाई कर रहे हैं अपने कंटेंट से। कुल अगर आपके दिमाग में चल रहा है वेल्थ, तो आप वेल्थ से रिलेटेड कंटेंट को यहाँ पे कंज्यूम करोगे, आप देखोगे। और थीम पेज के बहुत सारे टाइप होते हैं, लाइक सर्च कर सकते हो आप। जैसे एक पेज मैंने सर्च कर रखा है सक्सेस प्रोफेशनल, ये भी एक थीम पेज का पार्ट है। अब देखो इनका फॉलोअर्स तो 449 के है, इट्स मीन 4.5 लाख फॉलोअर है। लेकिन ये ऑडियंस इन्होंने कैसे बिल्ड करा है? विदाउट से शोइंग देयर फेस। यहाँ देखो कोई इनका चेहरा नहीं जान रहा है कि इसके ऑनर कौन है। और देखो कि काफ़ी अच्छे कंटेंट होते हैं, जैसे 7 टाइनी हैबिट्स टू मेक यू अट्रैक्टिव। अब क्या हुआ ना कि ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों के लाइफ में जो चीज़ मैटर करती है, इससे रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों को बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में कंटेंट की तरह पोस्ट करते हैं, जिससे लोगों को अपने सोशल मीडिया पे होने से एक बेनिफिट लगता है कि उन्हें कुछ अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अब क्या हुआ कि जो भी लोग सक्सेस के लिए अपने लाइफ को डेडिकेटेड कर रखे हैं, वो लोग इस पेज को फॉलो करेंगे। ये इससे पैसे भी कमा रहे हैं। ये FBSY है, इन्होंने इनको पैसे दे रखे होंगे इस पेज को प्रमोशन करने के लिए, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। इसी को बोलते हैं थीम पेज। और ये काफ़ी ऑन डिमांड बिजनेस है, क्योंकि इसका ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। अब इन्होंने पेज 0.2 मिलियन फॉलोअर्स बिल्ड कर रखा है। इन्होंने देखो कि क्या क्या पोस्ट कर रही है। ये आप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और इसका ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। देखो आप, ये 183 के लाइक्स मिला हुआ है इन पोस्ट को, कि वाई यू नीड यू टू स्टार्ट योर फर्स्ट थीम पेज। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, ठीक है ना, आप जिम में इंटरेस्टेड हो, क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो, आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, उससे रिलेटेड आप पेज बनाओ जिसको हम थीम पेज बोलेंगे, और उस चीज को पोस्ट करना शुरू करो, कंटेंट पोस्ट करना शुरू करो, उस पर आप इंगेजमेंट लाना शुरू करो। और ये सब कुछ कैसे बिल्ड करोगे मैं आगे बताऊंगा आपको। 6 इसेंशियल पार्ट्स यू नीड टू ऐड इन योर चेकलिस्ट। ये जो 6 पार्ट है आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये 6 पार्ट आपको थीम पेज स्टार्ट करने से पहले आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे मैं इस पार्ट को कवर कर सकता हूँ। पिकिंग नीच क्या होता है? पिकिंग नीच की, मान लो कि मैंने सबको बोला कि आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, आप हेल्थ में इंटरेस्टेड हो, आप जिम में इंटरेस्टेड हो, तो आप उससे रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो। थोड़ा रिसर्च करो कि अभी कौन सा नीच ट्रेंडिंग चल रहा है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग फॉर ऑनलाइन। आप ये सर्च करो गूगल पे, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो फाइनेंस हो गया, अब फाइनेंस, अब देखो ये पेज देख लो, ग्रो विद माइंडसेट। अभी क्या कर रहे हैं, ये माइंड से रिलेटेड पोस्ट करते हैं, माइंडसेट से रिलेटेड। तो ऐसे ऐसे आप सर्च कर सकते हो कि आप किससे रिलेटेड आप नीच पे कंटेंट बना सकते हो। तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है बिजनेस, AI, जिम, हेल्थ, न्यूट्रिशन। तो ये नीच आप डिसाइड कर लोगे। इवेल्यूटिंग एंगेजमेंट पोटेंशियल। अब क्या है ना कि देखो, और कहाँ इंगेजमेंट अच्छा आ रहा है। इंगेजमेंट अच्छा करने का सेंस होता है ना कि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी टॉपिक। अब तो ऐसा हो गया ना कि जो भी अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं उनके सारे पेज ग्रो करते हैं। आपके पास अगर 0 फॉलोअर्स भी है और आपने अच्छे से चीज़ों को स्पेसिफाई किया है, तो आपका पेज पहले दिन से ही ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका आता है ब्रांडिंग योर पेज। हमें ना कुछ फाइनेंस रिलेटेड पेज स्टार्ट करना है, तो आप इनको ChatGPT का यूज कर सकते हो और लिख सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने इस प्रॉम्प्ट को लंबा लिखा है, आप इसे छोटा लिख सकते हो। तो आपको कुछ ऐसा नाम सर्च करना पड़ेगा जो नाम पहले से अवेलेबल नहीं हो। तो अगर आपको और लगता है कि इसमें से और बेटर नाम आ सकता है, तो आप इस देखो 50 नया और आइडिया आ गया। अब तो AI का ज़माना है। या फिर फाइनेंशियल फ्रंटियर्स, ये पेज स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो इस पेज, इसको कॉपी करो फिर से और फिर सर्च। देखो आपको मेहनत करना पड़ेगा पहला। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देना और मेहनत। अब आपको लग रहा हो कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो हम गिव अप कर देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप और डिफरेंट डिफरेंट नाम चूज करो जो आपके लिए थोड़ा यूनिक हो, ब्रांड स्पेसिफाई करे। ये नाम हो गया, सिलेक्टिंग द राइट यूजर नेम हमने सेलेक्ट कर लिया, फाइनेंशियल फ्रंटियर्स। ओके, अब सेलेक्टिंग अ ब्राइट कलर। अब ब्राइट कलर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि हमने जो पेज देखा था कि ग्रो विज माइंड, देखो इनका कितना ब्राइट कलर है, कितना मीनिंगफुल है। ग्रो विज माइंड सेट, पूरा क्लियर दिख रहा है चीज़ें, कितना साफ साफ कंटेंट दिख रहा है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या दिखना चाहिए। डिजाइनिंग है ना, आई कैचिंग लोगो। आई कैचिंग लोगो हमें बजट डिजाइन करना है, तो हम लोगो डिजाइन के लिए कैनवा यूज करेंगे। कैनवा आपको डिजाइन क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू। तो आपको इंस्टाग्राम लोगो बनाना है, तो आप यहाँ पे सर्च करो इंस्टाग्राम प्रोफाइल। प्रोफाइल पिक्चर आ गया इंस्टाग्राम। इनका देखो साइज है 320 x 320। देखो आपको एग्जैक्टली पता नहीं था कि साइज क्या, बट ये कैनवा को पता है कि साइज क्या होना चाहिए उस चीज़ का। क्योंकि देखो ये जो लोगो है ना, इसका भी एक साइज होता है कि कितना बड़ा होना चाहिए जिससे और क्लियर दिखे चीज़ें। तो ये कैनवा आपको खुद ब खुद गाइड कर देगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैनवा काफ़ी ईजी टू है। अब हमें क्या करना है, लोगो क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं ना, एक सिंपल सा टेक्स्ट रिलेटेड लोगो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगो बनाएंगे फाइनेंशियल फ्रंटियर्स। सिंपली इस लोगो को मैं देखो कैसे कितना इजीली क्रिएट करता हूँ। आप क्या करो ना,
फाइनेंशियल जो हमारा है ना मेन हेडिंग है फाइनेंशियल, इसको आप बोल्ड कर दो और फ्रंटियर्स को हल्का कर दो। ओके, तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये नेम ऐसे ही सिंपल अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप इसमें क्या करो ना, बस एक जो सर्कल है उस सर्कल वाला पार्ट ऐड कर दो कि जो हमारे इंस्टाग्राम थीम पेज है उससे मैच करे चीज़ें। देखो क्या है कि आप ना सर्कल को ऐसा डिज़ाइन करो कि जो हमारे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे ये सर्कल है ना, यहाँ थोड़ा एक कट सा आ जाए, जैसे वहाँ पे जिससे हमारा लोगो और क्लियर दिखे। थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ जिससे बॉर्डर आ जाएगा हमारा, 4 बॉर्डर दे दिया और हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब हमारा हो गया पेज क्रिएट। ठीक है, सिलेक्टिंग अ ब्राइट कलर, कुछ कलर सेलेक्ट करते हैं हम लोग। कैसा कलर सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो कि ये जो पेज है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ब्राइट कलर, देखो कौन सा कलर बढ़िया लगेगा। तो फाइनेंस रिलेटेड है तो मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा हमें ग्रीनिश लेके चलना चाहिए। ये ग्रीन या फिर ये ग्रीन, चलो देखते हैं कैसा लग रहा है। देखो फाइनेंस में ये अच्छा लग रहा है मुझे, इसको कवर करते हैं। और ये हमने बना लिया लोगो। देखो सिंपल लोगो बनाना है, क्योंकि देखो जब हमारे पास इंस्टाग्राम पे लोग थीम पे जब फॉलो करने आते हैं तो सबसे पहले लोगो देखते हैं, और लोगो में स्पेसिफाइड है ना कि हमारा पेज क्या है। तो चीज़ें सिंपल, देखो आप अगर इस चीज़ को दूर से देखते हो तो आपको कितना सिंपल लग रहा है ये चीज़। आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो कुछ ये भी ऐड कर दो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई एलिमेंट्स ऐड कर दो। इसको या फिर इसका लिंक कर दो कि और थोड़ा मीनिंगफुल लगे। अब क्या करना है हमें, क्रिएटिंग अ क्लीन एंड पॉलिश्ड फीड। क्लीन एंड पॉलिश्ड फीड का मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आप जब पोस्ट करना स्टार्ट करोगे, देखो क्लीन एंड पॉलिश्ड फीड बिल्कुल क्लीन है, तो आप ऐसा थीम रख सकते हो। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, जैसा कि मैंने बोला है कि मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्रिएट योर फीड। अब फीड क्रिएट करना है। फीड किसको बोलते हैं, फीड इसको बोलते हैं। ये फीड हुआ, ये फीड क्रिएट करना होता है कि आपका फीड कैसा दिखेगा। देखो इनका फीड एक पैटर्न है, ये वीडियो पोस्ट करते हैं, फिर एक पोस्ट को कोड पोस्ट करते हैं, फिर वीडियो पोस्ट करते हैं, फिर कोड। आपको रील्स पोस्ट करना है, फिर आपको पोस्ट करना है, फिर क्राउजर्स पोस्ट करना है, आप ही डिसाइड कर सकते हो। देखो अगर आपको लग रहा है कि आप वीडियो कंटेंट अच्छा बना सकते हो तो आप वीडियो कंटेंट फोकस करो। आपको लग रहा है इन्फोग्राफिक, इन्फोग्राफिक हम इसको बोलते हैं, ये होता है इन्फोग्राफिक, जिसमें ना इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड रहता है और एक ग्राफिक्स है। इन्फॉर्मेशन प्लस ग्राफिक्स, इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। आप इसको भी क्रिएट कर सकते हो। इनकन्सिस्टेंट रखना है बिल्कुल। देखो अब जिस एज का काम देखो, इन्होंने थीम कंटिन्यू कर रखा है। अब इससे क्या होना है कि स्पेसिफाइड हो रहा है कि जब भी आपके दिमाग में या फिर ऑडियंस के दिमाग में जाएगा कि ये ऐसा कलर का पेज, ऐसा कलर का पोस्ट है, तो ये किस पेज के लिए, सक्सेस प्रोफेशनल के लिए। पोस्ट कंसिस्टेंटली, देखो आप थीम पेज पे अगर पोस्टिंग स्टार्ट करते हो तो आपको ये कमिटमेंट लेना होगा कि आप या तो डेली पोस्ट करो, वीकली पोस्ट करो, या फिर अल्टरनेटिव पोस्ट करो। मोनेटाइजेशन, देखो आप जब आप अपना पोस्ट कर लिए, आपने अपना नेम बना लिया, आप पोस्टिंग कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, फॉलोअर्स आ रहे हैं आपके पास, तो मोनेटाइजेशन करने का बहुत सारे टेक्निक होते हैं। जैसे मान लो लेवरेजिंग स्पॉन्सर कंटेंट प्रमोशन। ये देखो ये इन्होंने एक प्रमोशन कर रखा है अभी कितने देर पहले, 4 घंटे पहले। अभी इस पेज को प्रमोशन किया इन्होंने, तो इस पेज के प्रमोशन का आराम से इनको मिला होगा $40 से $50 या फिर $100 ही मिल सकता है। डिपेंड्स ऑन ऑडियंस, इनके पास ऑडियंस कैसा होगा। ऑडियंस कहने का मीन्स होता है कि यूएस बेस्ड ऑडियंस है, कि इंडियन ऑडियंस है, कि यूके का ऑडियंस है। अब जिस जगह के ऑडियंस होगी उस अनुसार लोग प्राइस फिक्स रखते हैं कि हाँ इस प्राइस के अनुसार मुझे एक प्रमोशन चाहिए। देखो आप कितना ईजी है यहाँ पे पैसे कमाना। इस पेज का मिनिमम चार्ज किए होंगे $50। $50 इन द सेंस, देखो आप तो एक अपने ऑडियंस को मोटिवेट भी कर रहे हो। जो बात इसमें लिखा हुआ है, बाई एज 32 यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू रियलाइज दिस, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, आप अपने ही जैसा कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। ओके, और देखो इंड में ये अपना कुछ अपना एक क्या कहते हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सिंस द एज ऑफ 17 आई हैव मेड ओवर $9,827 पर मंथ। ठीक है ना, ये जो बंदा ये बोल रहा है कि मैं, अगर कोई क्लाइंट अगले 30 दिन तक पोस्ट देता है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है अप्रॉक्स, क्लाइंट 30 दिन का पोस्ट देते हैं, फिर 15 दिन का पोस्ट देते हैं, तो आपके पास 1,20,000 का काम आ रहा है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने उस टाइम पे 1 मिनट अपना दो और ये पोस्ट कर दो। ये पोस्ट भी क्लाइंट बना के देगा आपको, ये पोस्ट भी क्लाइंट मैनेज करेगा, और कि उनका क्या रिजल्ट आ रहा है नहीं रिजल्ट आ रहा है वो खुद वो एनालाइज करेंगे। इससे आपको मतलब नहीं है कि आप कैसे रिजल्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आप तो फॉलोअर्स ग्रो कर रखे हो, तो आप ऐसे करके अर्निंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे तो इन्होंने एक ही प्रोमो कर रखा है। अब ऐसा है कि आप जितना चाहे उतना प्रमोशन कर सकते हो। जैसे कि एक पेज देखो, मिलेनर, इस पेज को देखो आप, इस पेज को मैं काफ़ी पहले से फॉलो कर रहा हूँ, और इनको देखो ये कैसे प्रमोशन कर रहे डेली। ये जो कलर है ये इनका थीम है। अब ये जो पोस्ट कर रहे हैं, ये पोस्ट कर रहे हैं, ये पोस्ट कर रहे हैं, ये इनका खुद का थीम है। ठीक है, और जो इस कलर के अलावा जो पोस्ट है ये इनका प्रमोशन है। तो सबका एक थीम डिसाइडेड है।
जिससे ना ऑडियंस को दिखता है कि हाँ भाई ये इनका कौन सा पोस्ट है, उनका कौन सा पोस्ट है। देखो इन्होंने एक प्रमोशन किया है, ये 5 मिनट पहले प्रमोशन किए हैं, ठीक है। अब इसको ये 24 आवर रखेंगे और इससे जो पैसे आ रहे हैं, अब मैं बताता हूँ इनका अप्रोक्स अर्निंग कितना होगा इस पेज से, ठीक है ना। देखो 1.6 मिलियन फॉलोअर्स है, 1.6 मिलियन फॉलोअर्स, तो इस पोस्ट का आराम से उनको अप्रोक्स 10,000 रुपये उनको इस पोस्ट को करने के लिए मिला होगा, जो 24 आवर के लिए वैलिड है। 10,000 सिर्फ 24 आवर के लिए। अब अगले जो 24 आवर स्टार्ट होगा फिर उसका 10,000 एक्स्ट्रा। इट्स मीन्स कि अगर वो 30 दिन इस पोस्ट को करते हैं कंटिन्यू, तो आप उसको हर दिन 10,000 रुपये मिलेगा। इट्स मीन्स 3 लाख रुपया। और ये सब कुछ अप फ्रंट आता है। इट्स मीन्स कि आपको क्लाइंट सामने से खुद पे करेगा। और ये रिजल्ट बेस्ड नहीं होता है कि आपको इतना लाइक ला के देना है तो आपको इनका एंगेजमेंट लग देना है। दे जस्ट वांट टू प्रमोट। ये सिर्फ खुद को प्रमोट करना चाह रहे हैं, इनका सिर्फ प्रमोट करवाना है। तो इनको देखो 3 लाख रुपये अगर ये बंदा दे रहा है। अब देखो ये भी एक प्रमोशन ही है। ये देखो 2 घंटा पहले किया, अब दौड़ते दौड़ 10-20 हज़ार हुआ, ठीक है, अप्रॉक्स। फिर ये 4 घंटा पहले हुआ, फिर ये 30,000 रुपये, ठीक है, एक दिन का 30,000 रुपये। ये हुआ 6 घंटे पहले, ठीक है ना। और ये भी प्रमोशन है बसर के लिए, ये 40,000 रुपये, ठीक है ना। अब ये देखो ये भी एक प्रमोशन है, रॉय द बैंक, ठीक है ना। ये हो गया 50,000 रुपया। और हमने कहाँ देखा था ये, और ये देखो कब का है, ये एक दिन पहले का, ये हो गया 60,000 रुपया, ठीक है ना। एक दिन पहले से और कोई पोस्ट हुआ एक दिन पहले नहीं। देखो इन्होंने जो पहले पोस्ट कर रखा ना, सबको अर्काइव कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। इनका कोई मकसद नहीं है। अभी एक दिन में इस पेज से 60,000 रुपये कमा रहे हैं। बताओ इनकी मेहनत क्या है। इनकी मेहनत क्या है, इस पेज को मेंटेन करना, ये पोस्ट क्रिएट करना, और ये फॉलोअर्स ग्रो करना, ठीक है ना। अब ये एक दिन का 60,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है ना। एक पेज से, साधारण सा पेज से 60,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है ना। और 60,000 को इंटू हम 30 से मल्टीप्लाई करो। आप न चाहते हुए मान लो कि आपका इनके पास अगर 3 ही क्लाइंट आता है एक दिन में, जो रेगुलर बेसिस पे हो, ठीक है ना, तो 30,000 मान के चलते हैं, तो 30,000 इंटू 30 कर लो, ठीक है ना। अप्रोक्स 10 लाख रुपया ना इस एक पेज से बना रहे हैं वो, सिर्फ एक पेज से। इसका ऑनर कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, किसी को मतलब नहीं है। न क्लाइंट को मतलब है, इनके ऑडियंस को मतलब है। डेवलपिंग एंड सेलिंग योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो ना, खुद का अपना डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे मान लो कि आपका पेज ये हो गया, जैसे मान लो ये आपका ही पेज हुआ मिलियनर स्टेप, तो आप ना कुछ ऐसा ई बुक बना दो, हाउ टू बिकम मिलियनर, ठीक है ना। या फिर आप थीम पे से पैसा कैसे कमा सकते हो आप, क्योंकि आप तो खुद मिलियनर है बंदा, मतलब ये पैसा कमा रहा है इसी से। तो अब इन्होंने भी ई बुक बना दिया कि आप थीम पे से कैसे आप ये 6 क्लाइंट ला सकते हो पर डे पे, ठीक है ना। और इसी ई बुक को इन्होंने लिस्ट कर दिया यहाँ पे मान लो, तो इसको आप सेल कर सकते हैं। मान लो 1.6 मिलियन फॉलोअर्स है, 10 लाख का 1% कितना होता है, अप्रॉक्स 10,000, ठीक है ना। अब 10,000 भी ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है, हम 0.1% ही मान के चलते हैं। तो प्लस 1,000 लोग हमारे प्रोडक्ट को अगर पर मंथ खरीदते हैं, जिसका प्राइसिंग हमने $5 सेट कर रखा है, $10, $50 कुछ भी सेट कर रखा है, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करो। आप अगर ये $10 से मल्टीप्लाई करते हो कि आपका प्रोडक्ट $10 का है और आप 1,000 लोगों को बेच रहे हो, तो आप महीना का 8 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो, सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज से, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा लेवरेज बिजनेस है जो आप कोई कहीं से भी कर सकता है। ये बंदा देखो, ये इस पेज का फाउंडर है, द कुणाल सा। और ये खुद देखो, खुद के बारे में पोस्ट कर रहा है। ये इनका और भी पेज है। अब सोचो एक पेज से बंदा कमा रहा है 10 लाख रुपये, ये दो, अब एक और पेज देख लो भाई, इस पे भी प्रमोशन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। यहाँ अपना प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। अब मान के चलो भाई ये 20-30 लाख रुपये बंदा कमा रहा है एक पेज से भाई, और इन्होंने देखो खुद को रिवील ही नहीं करा है। इंगेजिंग एफिलिएट मार्केटिंग पार्टनरशिप, जैसे मान लो कि आपका उसका प्रोडक्ट नहीं है, अभी कोई एआई से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप उनसे पार्टनरशिप कर लो। जैसे मान लो कोई वीडियो एडिटिंग ऐप है, उनसे आप पार्टनरशिप कर लो। सेलिंग ओन सर्विसेज, ये नॉट फॉर बिगिनर्स, आप खुद का सर्विस भी सेल कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये पेज मैनेजमेंट ही हो गया, इनका पेज भी कोई और मैनेज करता होगा, या कंटेंट कोई और क्रिएट करता होगा, क्योंकि भाई ये बंदा जो 20-30 लाख रुपये महीने कमा रहा है, उनको क्या ही मतलब, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि ये कंटेंट कौन बना के दे रहा है। ये सब कुछ किसी और से बनवा देंगे। किसी को $1,000 में हायर किए, $1,000 पर मंथ पे कर रहे, इट मीन्स 50,000 60,000 पर मंथ पे कर रहे होंगे उन्हें कि भाई सारा थीम पेज तुम मैनेज करो, सारा पोस्टिंग वोस्टिंग तुम मैनेज करो, और हमें तो बस अपना एक सिस्टम बिल्ड करना है। तो उनका आराम से ये काम भी हो जा रहा है, जिससे वो और फ्री हो जा रहे हैं और बिजनेस लाने में मेहनत कर रहे हैं। ऑटोमेट योर पेज, अब ये ऑटोमेट योर पेज तब होता है इसमें से मान लो कि आप 9 to 5 कर रहे हो, या फिर आप कहीं बिजनेस ही कर रहे हो और अपना पेज स्टार्ट कर रहे हो तब भी, ठीक है ना। तो आपको ऑटोमेशन कहना इन द सेंस होता है ना कि आप अपने टाइम को ऐसे ऑप्टिमाइज करो कि आपका काम ऑटोमेशन में चले। लाइक कि मान लो कि नेक्स्ट 10 डेज का कंटेंट अभी ही क्रिएट कर लिया, या फिर नेक्स्ट 30 डेज का कंटेंट हमने किसी से क्रिएट करवा लिया, या फिर जो पोस्टिंग करना है उस पोस्टिंग को आपने क्या किया ना, इंस्टाग्राम पे
जो बहुत सारे शेड्यूलर होते हैं, आप शेड्यूल कर दिया पोस्ट को, तो आपको टेंशन नहीं है कि शाम को 6 बजे पोस्ट करना है, तो 6 बजे पोस्ट कैसे होगा, वो ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं आ रहा है, ग्रोथ कैसे आएगा, आप अपने थोड़े से इस पार्ट को इन्वेस्ट करो कि थीम पेज में। देखो आप जहाँ जॉब कर रहे हो, आप वहाँ कितना मेहनत कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो। यूटिलाइज इन द सेंस कि अगर आपको लग रहा है कि आप सोशल मीडिया मैनेज खुद नहीं कर सकते हो, तो आप किसी और से मैनेज करवाओ। आप एनालाइज करो सिस्टम को कि और बेटर कैसे कर सकते हैं। जो बंदा 4,000 रुपये कमाया इस पेज का, आपको 4,000 एक दिन में कमाने के लिए, ठीक है, आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, आप खुद से सोच के भी देखो। 3 टाइम पोस्टिंग करना है, 2 टाइम पोस्टिंग करना है, उठे सुबह 2 टाइम पोस्टिंग कर दी, कंटेंट बना हुआ है कहीं और से, तो चीज़ें बहुत ईजी है, ईजी टू स्टार्ट है ये, ठीक है। आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं आ रहा है, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो एक अच्छे कोच में। एक अच्छे कोच में जो आपको जो इस पेज को जो रन कर रहा होगा, उन्होंने सक्सेसफुल बिजनेस कर बंद कर रखा है। कंसल्टेशन है ना, आपको कोई गाइड करेगा, कोई बताएगा कि हाँ इस पार्ट को ज़्यादा फोकस करना है, इस पार्ट को ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको कंसल्टेशन लेना ही चाहिए किसी न किसी से। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब करो कि मैं आगे और ज़्यादा वीडियो लेकर आते रहूँ आपके लिए।